देखो आज निर्देशांक ज्यामिति जो है स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 3। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले देखें, निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है अंकों का निर्देश करना। निर्देश करना मालूम है ना, किसी चीज को दर्शाना। तो यहां पर किसको दर्शाना है? अंकों को। निर्देशांक माने निर्देश करना है, लेकिन किसको? अंकों को। अंकों के निर्देश के बारे में हमें पढ़ना है। अब जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो भी चीजें देखते हैं, जो भी फिगर हमें देखने के लिए मिलता है, वह अधिकतर जो आंखों से स्पष्ट रूप से देखते हैं वह 2 डायमेंशनल होता है। मतलब उसमें 2D होता है। 2D होने का मतलब है कि वो 2 डायमेंशनल होता है। माने जो आंखों से देखते हो तो 3D होता है, लेकिन बाकी जैसे कि हम लोग फिगर यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं तो क्या है? 2D है ना। तो 2D इसमें आवाज नहीं निकालना है। तो इसमें क्या है कि 2D है, केवल हमें लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगी, न कि ऊंचाई। जैसे कि यह आकृति हमें दिखाई दे रही है, इसकी लंबाई और यह क्या है? चौड़ाई है। ठीक है। तो जो वास्तविक रूप में दिखाई देता है वो 3D होता है। अब बाकी जो हम लोग जैसे जनरली देखते हैं, कहीं टीवी देखते हैं या कहीं फिल्म देखते हैं या और कोई चीजें, किसी चीज का हम पोस्टर देखते हैं, ये सब क्या होते हैं? 2D होते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग देखें अंकों के निर्देश को कैसे हमें पहचानना है, क्या इसके बारे में पढ़ना है। पहले ध्यान दे, सबसे पहले तो यह देखना है कि अंकों को निर्देश के लिए किस तरह से दो हम लोग एक सीधी लाइन ऐसे खींचते हैं और एक ऐसे खींचते हैं। ठीक है। ये दोनों लाइन, इस लाइन को जैसे कि ये क्या है? खड़ी रेखा है और ये पट रेखा है ना। या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको वर्टिकल कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, x डैश, ऐसे इसको लिखते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है, यानी इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ये क्या होती है? ये YH है, तो इसको y डैश लिख सकते हैं। इसमें देखिए क्या है? 2 तलों के द्वारा यहाँ पर निरूपित किया जा रहा है। इसमें 2 तल हैं, एक है x एक्सिस और दूसरा क्या है? y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक दूसरे को जहां काटते हैं पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। मालूम हो गया? अब जहां पर ये दोनों काटते हैं एक दूसरे को, इसको O कहा जाता है। O लिखते हैं। O मीन्स होता है ओरिजिन। O मीन्स ओरिजिन, और ओरिजिन को हम लोग हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। इसका नाम है मूल बिंदु। मतलब यही मूल है, यही जड़ है, यहीं से शुरू करते हैं। तो मूल बिंदु पर, इस बिंदु पर किसी भी अंक का निर्देशांक जो है 0 0 होता है। 0 0 होने का मतलब क्या है कि x का निर्देशांक भी 0 होता है और y का निर्देशांक भी क्या होता है? 0 0। माने y भी 0 है और x भी 0 है। ठीक है। कहीं भी निर्देशांक ज्यामिति में अगर कोई अंक दिया गया हो, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में अगर कहीं भी कोई अंक दिया गया हो, तो उन अंक में क्या होता है? पहला जो मान होगा वो x का होता है। पहला जो मान है वो x का है, दूसरा मान क्या होता है? y का होता है। ठीक है। जो पहला मान होगा वो x है, दूसरा मान क्या है? y है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को जब काटते हैं तो यहाँ पर 4 भाग बन रहे हैं, है ना। तो इस प्रथम वाले भाग को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसका नाम क्या है? प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश, ये नहीं कि हम कहीं से शुरू कर दें, इसको शुरू करें, इसको शुरू करें, ऐसा नहीं। प्रथम यहीं से शुरू करेंगे हमेशा। इसको प्रथम नहीं कर सकते हैं, इसे भी नहीं कर सकते हैं, इसे भी नहीं कर सकते हैं। यह हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है। यह हमारा प्रथम चतुर्थांश है। इसी तरह से क्या है? द्वितीय चतुर्थांश होता है। इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है। ए वाला द्वितीय चतुर्थांश है।
यह हमारा क्या है, तृतीय चतुर्थांश है। इसको हम लोग कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। और ये वाला क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो जब यक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो जहां पर दोनों का कटान बिंदु होता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु पर यक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है, ठीक है। अब इसमें क्या हम बताएं कि यह वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इधर वाला होता है द्वितीय चतुर्थांश, इसके नीचे है तृतीय चतुर्थांश, यहाँ पर चतुर्थ चतुर्थांश। अर्थात प्रथम और तृतीय एक दूसरे के देखे बिल्कुल अपोजिट है ना। और यहाँ पर द्वितीय और चतुर्थ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में हमने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर जो काटे हैं यहाँ लिखे हैं, इस रेखा का निर्देश है, इसका नाम है यक्स अक्ष। इसका नाम क्या है, यक्स अक्ष, या इसी को कहते हैं यक्स एक्सिस। इंग्लिश में इसको कहते हैं यक्स एक्सिस, या हिंदी में इसको कहते हैं यक्स अक्ष। आई बात समझ में। और यह जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसका नाम है वाई एक्सिस, या इसी को क्या कहते हैं वाई अक्ष। ये वाई अक्ष है, यह वाली रेखा वाई अक्ष है और यह वाली रेखा यक्स अक्ष है। आगे जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में बस यही किसी को बताना है, कोई बिंदु दे दिया होगा और ये पूछेगा कि यह बिंदु जो किस चतुर्थांश में, पहले में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है कि चौथे में, तो देख करके हमें अपने पहचान करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश है। और ये चतुर्थांश का निर्माण कैसे हुआ है, जबकि यक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर डिवाइड करते हैं, यानी काटते हैं, यानी एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंबवत। यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, लंबवत काटती हैं। तो यहाँ 90-90 का एंगल भी बनता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब पहले में देखें, यहाँ हम लिखे हैं यक्स, यहाँ लिखे हैं यक्स एक्सिस, ये रेखा है, यहाँ पर लिखे हैं यक्स, यहाँ लिखे हैं यक्स डैश। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा वाई अक्ष है यानी वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के इधर हमारा कौन सा हाथ है, इधर है, कौन सा हाथ है, राइट। ये हमारा राइट है, राइट हैंड है। तो वाई अक्ष के राइट की तरफ यक्स का मान जो है धनात्मक होता है, इसीलिए देखो यहाँ पर यक्स के ऊपर कोई साइन नहीं लगा है, यहाँ साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव होता है, ये धनात्मक होता है। दूसरा वाई एच के बाईं तरफ यहाँ पर देखिए लिखिए यक्स डैश, अर्थात वाई एच के बाईं तरफ जो यक्स का मान होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये ध्यान रखेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे, अंकों का निर्देश कैसे किया जाता है ये हमको पढ़ना है, इसीलिए इसको लिखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो वाई एच के दाईं तरफ क्या देखते हैं, यक्स का मान धनात्मक, वाई एच के बाईं तरफ यक्स का मान ऋणात्मक। समझ में आया। अब आगे क्या देखते हैं हम लोग, ये हमारा जो यक्स एक्सिस है, इस यक्स एक्सिस के ऊपर की ओर, यक्स एक्सिस के ऊपर की ओर अब ये वाई का मान है और यक्स एक्सिस के नीचे की ओर भी वाई का मान है। तो यक्स एक्सिस अर्थात यक्स अक्ष के ऊपर की ओर वाई का मान होता है धनात्मक, एक पॉजिटिव होता है। इन दोनों में यानी प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश दोनों में वाई का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि एक्स अक्ष के क्या है, ऊपर है, यक्स अक्ष के ऊपर है। आई बात समझ में। और यक्स अक्ष के नीचे की ओर वाई का मान क्या होता है, ऋणात्मक, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, डैश लिखा गया, वाई डैश, अर्थात ये ऋणात्मक है। समझ में आ रहा है सबको। फिर से ध्यान दे एक बार हम क्या बताएं कि सबसे पहले इसमें यक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, ठीक है। ये जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष के दाईं तरफ अर्थात राइट हैंड की तरफ यक्स का मान धनात्मक, वाई अक्ष से पूरा ले लेंगे ऊपर से नीचे तक, यानी हम यह कह सकते हैं कि अगर जैसे आगे क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं कि वाई अक्ष के दाईं तरफ
कौन सा चतुर्थांश है? प्रथम और चतुर्थ। तो YH के दाईं तरफ प्रथम चतुर्थांश होते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो प्रथम चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में यक्स का मान धनात्मक होता है, और YH के बाईं ओर जो द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश होते हैं, इसमें यक्स का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, केवल समझना है, इसीलिए 3-4 पेज देखेंगे दिया होगा बुक में, उसको भी अच्छी तरह से एक बार लर्न कर लेंगे सभी लोग। जो हम बता रहे हैं यही सब दिया होगा। उसके बाद हम क्या बताएं कि ये जो हमारी यक्स अक्ष है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर की ओर वाई का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। तो इसमें कौन कौन चतुर्थांश है? द्वितीय और प्रथम। और यक्स अक्ष के नीचे की ओर वाई का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है, जिसमें तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश होते हैं। अर्थात थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश में वाई का वैल्यू क्या होता है? ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। अब जैसे दे दिया जाए, जैसे बुक में होगा, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जैसे कि मान लो दिया है कि 4 और 5 कोई पॉइंट है। 4 और 5 जो कोई पॉइंट है, कोई निर्देश अंकों का निर्देशांक है। अगर ये पूछा जाए किस चतुर्थांश में होगा, 4 और 5 जो बिंदु है ये किस चतुर्थांश में होगा, तो कैसे बताएंगे? इसमें होता क्या है, जैसे कि सब लोग देखे होंगे ग्राफ पेपर, तो सब लोग देखे होंगे ना, ग्राफ पेपर देखे होंगे। अब ग्राफ में जैसे कि मान लिया यहाँ से 0 है, 0 के बाद यहाँ पर हमारा 1 है, इसको हम हटा दे रहे हैं। देखिए 0 0 हम निर्देशांक बता चुके हैं। 0 के बाद यहाँ 1 है, यहाँ मान लेते हैं 2 है, यहाँ मान लेते हैं 3 है, यहाँ मान लेते हैं 4 है, यहाँ मान लेते हैं 5 है। इसके पीछे लेते हैं, ये तो हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है। यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 और यहाँ पर ये -4 है। तो ध्यान दें, इसी तरह ऊपर भी ले सकते हैं। YH के ऊपर की ओर यहाँ पर 1 2 3 4 5 बराबर बिंदु पर ले सकते हैं। 1 2 3 4 5। YH के नीचे की ओर भी ले लेंगे, 1 2 3 4 5, लेकिन ये क्या होगा? ऋणात्मक होगा, -2 -3 -4 -5, ऐसे मान होता है। ठीक है, अब यहाँ दिया है कि 4 और 5 जो ए निर्देशांक है, यह किस चतुर्थांश में होगा अगर पूछा जाए, या इस अंक को अगर यहाँ पर हमें दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले देखें 4, तो हम क्या बताएं कि जो पहला वाला मान होता है, जो अंक होता है, यह यक्स अक्ष को निरूपित करता है। पहला वाला मान यक्स अक्ष को, तो यक्स अक्ष पर क्या है? 4। तो सबसे पहले यक्स अक्ष पे जाएंगे तो देखो +4 है, तो यहाँ 0 के दाईं तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ तक आएंगे पहले। फिर यहाँ देखिए 5 दिया है, तो 5 जो दूसरा मान है YH का होता है, ये भी क्या देख रहे हैं? ये भी धनात्मक है। 5 ऋणात्मक नहीं, क्या है? धनात्मक है, प्लस है, पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 यहाँ तक जाएंगे, और इसके बाद 5 पॉइंट ऊपर जाएंगे, सीधे यहाँ से ऊपर जाते हैं। और इसी एक, जैसे एक यहाँ पर होगा, यहाँ 2 होगा, 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इसके एकदम सामने सीधे 4 के ऊपर और 5 के सीधे सामने होता है। यहाँ जो ये बिंदु हम लिख रहे हैं, जिसको हम देखें यहाँ गोले में सर्किल में दिखा रहे हैं, यही क्या है? इसी पॉइंट का जो निर्देशांक होगा क्या है? 4 और 5, इसका निर्देशांक है 4 और 5। समझ में आया? तो हम क्या देखें कि पहले चतुर्थांश में x का मान भी पॉजिटिव होता है और y का मान भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पहले चतुर्थांश में x का मान धनात्मक होगा और y का भी मान क्या होगा? धनात्मक होगा। अब हम दूसरे चतुर्थांश में आते हैं, तो दूसरे चतुर्थांश में आएंगे तो देखिए पहले हम बताएं कि पहले x का मान लेते हैं, तो दूसरे चतुर्थांश में आएंगे तो x क्या है? बाईं तरफ है, बाईं तरफ x का मान क्या होगा? ऋणात्मक। और y देखो ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तब ना हमारा दूसरा चतुर्थांश होगा, यहाँ से ऊपर, तो ऊपर क्या होगा? ये धनात्मक। तो दूसरे चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक होगा और y का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे चतुर्थांश में हम आते हैं। तीसरे चतुर्थांश में फिर देखें
यक्स का मान लेंगे तो यहां से पीछे की ओर आएंगे तो यक्स का मान ऋणात्मक, और वाई नीचे की ओर आएंगे तो भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर दोनों माइनस होते हैं, यक्स का भी माइनस और वाई का भी माइनस होता है। अब चौथे चतुर्थांश में हम जाते हैं, तो चौथे चतुर्थांश में जाएंगे तो देखो यक्स का मान इधर, अब यक्स के लिए इधर आएंगे तो धनात्मक, और वाई नीचे आएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पर होगा प्लस और माइनस, ऐसे। इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, किस चतुर्थांश में धनात्मक होता है यक्स का मान, किस में ऋणात्मक होता है, इसको याद रखना है। पहले चतुर्थांश में यक्स भी धनात्मक है, वाई भी धनात्मक है। देखो पहला वाला हमेशा धनात्मक जो है यक्स का मान होता है, दूसरा वाला वाई का होता है, ये तुम याद रखेंगे। ऐसा नहीं कभी हो सकता है कि पहला वाला वाई का हो जाए दूसरा वाला यक्स का हो जाए, ऐसा कभी नहीं बताना है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो हम क्या बताएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट अर्थात प्रथम चतुर्थांश में यक्स का मान भी धनात्मक होता है और वाई का मान भी धनात्मक होता है। दूसरे चतुर्थांश में यक्स का मान ऋणात्मक होता है, वाई का मान धनात्मक होता है। तीसरे चतुर्थांश में यक्स का मान भी ऋणात्मक होता है और वाई का मान भी ऋणात्मक होता है। और चौथे चतुर्थांश में यक्स का मान धनात्मक होता है और वाई का मान ऋणात्मक होता है। मालूम हो गया? इसको एकदम लर्न कर लेना, याद कर लेना है हम जो बता रहे हैं अभी, किसमें क्या धनात्मक है। फिर से एक बार, प्रथम चतुर्थांश में यक्स और वाई दोनों क्या होता है, धनात्मक। हम अभी बताए हैं कि पहले का अपोजिट है तीसरा, तृतीय चतुर्थांश। तो देखें प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स दोनों धनात्मक है, और तृतीय चतुर्थांश में क्या दिख रहा है, दोनों ऋणात्मक है ना। उसके बाद द्वितीय चतुर्थांश में दोनों क्या है, एक पहला अर्थात यक्स वाला ऋणात्मक है और वाई वाला धनात्मक है, और चतुर्थ चतुर्थांश में इसका अपोजिट, देखो यहाँ यक्स वाला पॉजिटिव है अर्थात यक्स वाला धनात्मक है और वाई वाला क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो यह हमको इस तरह से याद रखना है बिल्कुल, किसमें कौन सा चतुर्थांश है। अब तो समझ में लगभग आ गया होगा कि जब यक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को परपेंडिकुलर डिवाइड करते हैं तो इससे चार चतुर्थांश का निर्माण होता है। इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसे तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अर्थात एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है अर्थात प्रथम चतुर्थांश में यक्स भी धनात्मक है, वाई भी धनात्मक है। सेकेंड जो क्वाड्रेंट है अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में, इसमें यक्स का मान ऋणात्मक, वाई का मान धनात्मक होता है। तीसरे चतुर्थांश में यक्स भी ऋणात्मक है और वाई भी ऋणात्मक है। चौथे चतुर्थांश में यक्स का मान धनात्मक होता है और वाई का मान ऋणात्मक होता है। मालूम हो गया सबको? हाँ, अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज में बुक निकालने सब लोग देखें, इसमें कहां से शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज। सबसे पहले चलें, दिया गया है यहां 3.2 पर देखें। फर्स्ट वाला देख लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार, बहुत आसान है। एक बार पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम बता देंगे। लेकिन सेकेंड वाला देखें 3.2 एक्सरसाइज निकाल लें। निकल गया? यहां देखिए दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है। पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन दिया है कार्तीय तल में। अब एक चीज देखें जो हमने नहीं बताया अभी, इसी तल को कहते हैं कार्तीय तल, ठीक है ना। इसी तल को क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं, ठीक है। एक वैज्ञानिक था कार्टेशियन, कार्टेशियन माने होता है कार्ती, उसी के नाम पर जो इसका नाम रखा गया है कार्टेशियन है, ठीक है। तो कार्टेशियन मीन्स होता है कार्ती। तो उसी ने इस तल के बारे में सबसे पहले अभिधारणा प्रस्तुत किया था, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। कौन सा तल है, कार्तीय तल, ये जो अभी बताए। तो देखो दिया है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम बताइए।
ये जो कार्तीय तल है, इस कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा हमने बताया है यह एक्स एक्सिस है। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? क्षैतिज। और इसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर। तो पूछा है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है? तो कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा का नाम क्या है? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है? वाई अक्ष। बस पहले का आंसर हो गया। ठीक है। दूसरा, इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल के भाग का नाम बताइए। ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को काटती है, तो इनसे बने प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो भाग का नाम हमने यहाँ पर बता ही दिया है कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। मालूम हो गया ना प्रत्येक भाग का नाम। उसके बाद है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो कहाँ प्रतिच्छेदित करती है? बिंदु ओ पर। तो कह रहा है उस बिंदु का नाम क्या है? क्या नाम है? मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उसको कहते हैं ओरिजिन। देखो यहाँ पर लिखे ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स क्या होता है? मूल बिंदु। तो देखो इस पूरे चैप्टर का जो है बस यही हमको बताना है। उसके बाद आगे देखे दिया है आकृति 3.14 को देख करके निम्नलिखित को लिखिए। प्रथम दिया है बी का निर्देशांक, तो पॉइंट बी दिख रहा होगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष से ये जो रेखा खींची गई है, इसमें बी पॉइंट को देखो कैसे दर्शाया गया, हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ऐसे बना है, एक ऐसे है, दूसरा ऐसे है। यह वाला हमारा एक्स एक्सिस है, इसको आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। और यह हमारा यह एक्स एक्सिस है और यह हमारा वाई एक्सिस है। डी पॉइंट देखो यहां पर है, यहां -5 लिखा गया है। यहां पर बुक में सब लोग देखेंगे ए बी पॉइंट यहां पर है, दिख रहा है ना? यहां पर 1 2 3 4 5 यहां पर लिखा होगा -5, यानी -1 -2 -3 -4 -5 है। और यहां पर ऊपर दिया होगा 1 और 2, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से ऊपर बना होगा एक्स एक्सिस पर। बुक में देखेंगे ध्यान से। और बी पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, यहां लिखा होगा बी। और ऐसे डॉट डॉट पॉइंट से यहां पर मिलाया गया है, जैसे दर्शाया गया है। तो यहाँ जो दर्शाया गया है देखेंगे क्या दिख रहा होगा, यहाँ 2 के सामने आया होगा, दिया होगा ना। ये जो बी पॉइंट यहाँ लिखा है ये क्या है? एक्स अक्ष पर देखेंगे तो -5 के सामने, और वाई अक्ष पर कहाँ है? +2 के सामने, क्योंकि ऊपर की ओर y का मान क्या होता है? धनात्मक। तो ए दूसरे चतुर्थांश में देखिए यहाँ पर बताया x का मान ऋणात्मक, y का मान क्या होता है? धनात्मक। तो ए बी का निर्देशांक क्या हो गया? -5 और 2, यही बी का निर्देशांक है। ठीक है ना? बी का निर्देशांक कितना हुआ? -5 और 2, ये बी का निर्देशांक हमारा हुआ। तो यहाँ आंसर में लिख लेना है नीचे कि बी का निर्देशांक, या लिख देंगे यहाँ पर बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा? तो बी का यहाँ लिख दीजिएगा आंसर में कि बी का निर्देशांक बराबर क्या होगा? -5 और 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आज जो है हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे फिर क्या करेंगे, हम नीचे का क्वेश्चन अपने स्वयं लगाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं आएगा तो फिर हम दोबारा इसको बता देंगे। ठीक है?